पक्ष हो या विपक्ष हो, उन लोगों के घर अगर यदि सीबीआई ईडी ढंग से अगर यदि वो लोग के ऊपर निगरानी रखे, जांच करे तो सब फंसेगा, सब एकदम पूरी तरह फंसेगा। अबुआ आवास और मैया योजना के बारे में क्या कहेंगे? वो सब तो एक लॉलीपॉप है, ठीक है। और लोगों को स्कीम दिया जाता था ग्रीन हाउस। हम समझते हैं, हम पूछते हैं कि कितना दिन ग्रीन हाउस को यूज किया, हाँ। उन किसान ने कितना दिन यूज किया, कितना दिन मैंने वो मैंने बढ़िया से उसका व्यवहार में आया, काम में आया, कितना दिन, उसको भी तो देखना चाहिए ना। और शौचालय दिया गया है, शौचालय कितना यूज हो रहा है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा, शिक्षा ही उन लोग को नहीं मिल पा रहा है ढंग से। तो आरक्षण किसी मैंने क्या उठाएगा वो लोग आरक्षण का फ़ायदा? इस पर तो गहन चर्चा करना चाहिए ना कि क्यों लागू नहीं कर रहा है। जैसे पेशा कानून भी 1932 भी, ये सब आदिवासी के हित में है, ये सब क्यों नहीं लागू हो रहा है? अंदाजी थोप दिया, ग्रीन हाउस थोप दिया, डोभा थोप दिया, शौचालय थोप दिया, और यहाँ पे क्या बोलता है ये छोटा डैम और उसके तालाब ठोक दिया, तालाब सौंप दिया। ये सबसे विकास होने वाला नहीं है। नहीं होगा। जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं हो रहा है। देखिए इधर जाइएगा ना, जंगल साइड जाइएगा तो पहाड़ के ऊपर में तालाब खोदा हुआ, उस क्या काम हाँ क्या काम से आएगा वो? जैसे कि वो ग्रीन हाउस खाली नहीं, और सारा योजना भी, जैसे पीसीसी रोड बना दिया, अंदाजे बना दिया, और एक साल में ही वो क्या बोलते हैं वो कंकड़ गिट्टी निकल जा रहा है। तो ये सब जो है ना, देखिए अभी तक किसी भी पार्टी ने आदिवासी के हित में काम नहीं किया है। चुनाव का माहौल है, आप लोग नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा इस बार? आइए तो भैया बताइए, इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप झारखंड में? किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हाँ, इस बार तो हम भारत आदिवासी देखिए, चलिए ठीक है, हेमंत सोरेन चलिए आदिवासी लोग का सरकार है ना, तो उन्होंने आदिवासी लोग के लिए 5 साल में क्या क्या किया है? देखिए वो जो किया है, और पिछला कांग्रेस बीजेपी ने जो किया है, उससे आदिवासी लोग का रास नहीं है, खुश नहीं है। मतलब किसी सरकार ने आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया, तक कुछ नहीं किया है। केंद्र सरकार बोला जाए या राज्य सरकार बोला जाए, किसी ने अभी तक काम नहीं किया है। अच्छा, ठीक है। वो आदिवासी लोग का जो भी हक है, अधिकार है, कानून है, उसको लागू करें। जैसे कि उदाहरण फलस्वरूप पेशा कानून क्यों नहीं लागू हुआ अब तक? क्या कारण है? अच्छा, हेमंत सोरेन एक बार 1932 का खतियान को लेके भी चर्चा में थे कि लागू करेंगे कह के, तो वो भी तो अभी तक लागू नहीं हुआ। हाँ, वो भी तो लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हो रहा है? इस पर तो गहन चर्चा करना चाहिए ना कि क्यों लागू नहीं कर रहा है। जैसे पेशा कानून भी 1932 भी, ये सब आदिवासी के हित में है, ये सब क्यों नहीं लागू हो रहा है? आपको अगर याद होगा तो एक बार पूजा सिंघल का नाम सुने होंगे। हाँ, एकदम सुने। उसी समय हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि मैं 1932 का खतियान को लाऊंगा, है कि नहीं? हाँ, ये तो वादा किया था। हाँ। मुझे तो लगता है कि वो क्या बोलते हैं, पूजा सिंघल वाला केस को, मतलब जो चर्चा हो रहा था उसको दबाने के लिए वो उन्होंने ऐसा कहा हो कि 1932 का खतियान लागू कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो अभी तक चुनाव आ गया, चुनाव में भी कहीं पे भाषण दे रहे हैं तो तब भी 1932 का चर्चा नहीं कर रहे हैं कहीं पर। 1932 का अभी तक चर्चा नहीं हो रहा है। बीच में तो सुनने में आया था शायद झारखंड विधानसभा में पारित हो गया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ये हमारे समझ से परे है। ठीक है। तो ये सब जो है ना, देखिए अभी तक किसी भी पार्टी ने आदिवासी के हित में काम नहीं किया है। और खाली जैसे कि वो लोग करता है, हाँ हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम आदिवासी के लिए काम करते हैं, आदिवासी वोट मिलना चाहिए, लेकिन उस तरह का अभी तक काम नहीं किया है। तो ये अबुआ आवास और मैया योजना के बारे में क्या कहेंगे? वो सब तो एक लॉलीपॉप है, ठीक है। वो सब एक लॉलीपॉप है। जैसे अबुआ आवास और क्या क्या वो शौचालय, क्या क्या बहुत सारा योजना है, राशन वगैरह, वो उससे हम हट के चलते हैं। तभी बात किए जैसे पेशा कानून, समता जजमेंट,
पी रेड्डी रम्मी जजमेंट, ये सब क्यों लागू नहीं हो रहा है? हाँ, ये सब क्यों लागू नहीं हो रहा है? ये सबको लागू करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड को अलग हुआ कितना दिन हो गया? झारखंड को अलग हुआ अभी हो रहा है 24 साल। 24 साल हो गया। तो 24 साल हुआ। 24 साल हुआ, हाँ। तो 24 साल में अभी तक जितने भी यहाँ सरकार बना, अभी तक आदिवासियों का विकास क्यों नहीं कर पाया? क्या लगता है? कुछ भी नहीं कर पाया है अभी तक। जो शिक्षा होना चाहिए आदिवासियों के बीच में, वो भी नहीं कर पाया। और जिस तरह का विकास होना चाहिए वो अभी तक किसी ने सरकार ने नहीं कर पाया। आज से करीब 8 या 10 साल के पहले यहीं पे हम लोग डीसी के साथ बैठकी किए थे। अच्छा। यहाँ पे तो हम लोगों ने बात रखा, यहाँ रखा कि वो जो तजना नदी है यहाँ से गुजर रही है, ठीक है, उस पर क्यों ना मेड़ बांधा जाए बड़ा, ठीक है, बड़ा मैंने रोक लगाया जाए, करीब 10-12 फीट का रोक लगाया जाए, और हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रोक लगाया जाए। इस प्रकार का हम लोगों ने योजना रखा था। तो उसने कहा नहीं, ये सब स्कीम नहीं है, योजना नहीं है हमारे पास। तो भाई आदिवासी हित का योजना आपके पास नहीं है, तो जिससे कि आदिवासी लोग को विकास हो, उस तरह का अगर योजना नहीं है तो क्या फायदा, मतलब उस योजना को देकर। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, जैसे कि एक है ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस था 5 लाख का सेट था, और लोगों को स्कीम दिया जाता था ग्रीन हाउस। हम पूछते हैं कि कितना दिन ग्रीन हाउस को यूज किया, उन किसान ने कितना दिन यूज किया, कितना दिन मैंने बढ़िया से उसका व्यवहार में आया, काम में आया, कितना दिन, उसको भी तो देखना चाहिए ना। और शौचालय दिया गया है, शौचालय कितना यूज हो रहा है? शौचालय तो केंद्र का योजना था, ठीक है, केंद्र का योजना है, लेकिन वो भी कितना यूज हुआ? और उसके बाद डोभा हुआ, डोभा कितना सक्सेसफुल रहा, कितना यूज हुआ? इसको भी तो तर्क वितर्क करना चाहिए। अंदाजी थोप दिया, ग्रीन हाउस थोप दिया, डोभा थोप दिया, शौचालय थोप दिया, और यहाँ पे क्या बोलता है, ये छोटा डैम और उसके तालाब ठोक दिया, तालाब सौंप दिया। ये सबसे विकास होने वाला नहीं है। नहीं होगा, समझ लेना, जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं हो रहा है। देखिए इधर जाइएगा ना, जंगल साइड जाइएगा तो पहाड़ के ऊपर में तालाब खोदा हुआ, उस क्या काम क्या काम से आएगा? वो कोई काम का नहीं आएगा। जहाँ पानी सालों भर डलना चाहिए, रुकना चाहिए, वहाँ ना तालाब खोदने से काम आएगा। वहाँ आदिवासी फ़ायदा उठा सकता है कि हाँ भाई हम पटावन कर रहे हैं, सालों भर पटावन कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अब पहाड़ के ऊपर में खोद दिया, और उसके बाद में वहाँ देख रहे हैं कि 2-3 महीना भी पानी नहीं टिक रहा है। तो इसका मतलब आपने जो योजना आया है उसको किसी तरह क्या बोलेंगे, कि किसी तरह कर कुरा के आपने उसका योजना का पैसा ये किया, खपत कर दिया उसमें। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार अपने मन से योजनाएं लाती हैं। जमीन पे आके किसानों से, ग्रामीणों से नहीं पूछती हैं कि आपको क्या ज़रूरत है। बस है ना? हाँ, ग्रामीणों से पूछे आपको क्या ज़रूरत है, किस तरह का ज़रूरत है। डोभा भी चाहिए तो किस तरह का चाहिए, अगर तालाब भी चाहिए तो किस तरह का चाहिए, और अगर यदि नदी भी यदि उसने बड़ा सा मेड़ बांध दे रहा है तो कहाँ बांधे, कैसे बांधे, कहाँ तक पानी पहुँचना, मतलब छोटा डैम टाइप का। हाँ, डैम टाइप का। अगर यदि पानी बह के ख़त्म हो जा रहा है उधर, उसको अगर यदि रोक के, अगर यदि हम लोग के लिए क्या बोलते हैं, छोटा चेक डैम रहता तो अगल बगल खेती कर सकता था। उसके द्वारा पानी चढ़ाता, क्या बोलते हैं, पानी चढ़ाने वाला सिस्टम को। हाँ, जो भी आजकल सोलर पैनल के द्वारा जो सब लगाया जाता है, पानी चढ़ा देता। तो इधर दुनिया भर का 100 एकड़ खेती करने लायक ज़मीन है, तो वो आदिवासी सब या गरीब आदिवासी सब खेती करता। तो इस तरह का नहीं हो रहा है। तो ज़बरदस्ती केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कांग्रेस और बीजेपी ज़बरदस्ती थोप देता है, ये तुम्हारी योजना है, ये तुम्हारी योजना है, और वो ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहा है, जनता उसको ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो योजना से जनता लाभ उठाएगा उस तरह का योजना देना चाहिए। जैसे आपका क्षेत्र है तो इधर क्या क्या जैसे आपको चाहिए योजना? देखिए अभी तक तो
पानी का ही समस्या है इधर, तो पानी का ही समस्या, और शिक्षा का समस्या है। शिक्षा भी हम देख रहे हैं, और खाली यहाँ सरकारी स्कूल का मास्टर सबको चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो वोटर आईडी कार्ड क्या क्या बनवाने में उसे लोग लगा दिया जाता है। कब काम कर, मैंने कब पढ़ाई करेगा स्कूल में, मैंने कब पढ़ाएंगे वो लोग, समझ रहे हैं ना। हाँ, अभी भी चुनाव में अभी ट्रेनिंग चल रहा है। हाँ, ट्रेनिंग चल रहा है, ये लोग को सबको ले गया, तो बच्चा लोग को फालतू का ये लोग जाता है ना स्कूल, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई इस तरह का मार खा जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। और रोजगार के क्षेत्र में और कैसा काम हो रहा है इधर? रोजगार के क्षेत्र में वही हमने जो पहले बोला ना, जिस तरह का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सोच रहा है यहाँ पे कि सब्जी का मंडी बने। तो सब्जी का मंडी बने तो भाई सब्जी खेती करेगा तब ना मंडी बनेगा, और पानी का व्यवस्था करेगा, पानी का व्यवस्था होगा तब ना। तो इधर मतलब खेती कहने का मतलब कि सीजनली वाला खेती सिर्फ होता है? हाँ, सीजन, बाकी के दिनों में सब नहीं होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ तजना नदी के साइड में कई मैंने 100 एकड़ जमीन अभी पड़ती पड़ा हुआ है। अच्छा, खाली सीजन में खेती होता है। और यहाँ से हम सोचते हैं, यहाँ से पुल से नीचे खेती करने से ना हर दिन 1 ट्रक सब्जी निकलेगा, ऐसा जगह है। सब्जी का रेट सभी बहुत बढ़ जा रहा है ना, बहुत बढ़ जा रहा है, और बढ़िया जगह है इधर, ठीक है। तो इस तरह का होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी सरकार ने भी ध्यान नहीं दे रहा है। खाली ज़बरदस्ती योजना थोप देता है, उस योजना से किसी को लाभ नहीं होने जा रहा है, नहीं होता है। तो जैसे अभी बताए ना, उस तरफ कई को एक योजना है, जैसे कि वो ग्रीन हाउस खाली नहीं, और सारा योजना भी, जैसे पीसीसी रोड बना दिया, अंदाजे बना दिया, और 1 साल में ही वो क्या बोलते हैं, वो कंकड़, गिट्टी निकल जा रहा है। तो वो तो देखिए उसमें चलने लायक नहीं ना है। अच्छा, ग्रीन हाउस लगाया, लेकिन उसका ट्रेनिंग दिया था क्या कि उसमें कैसे खेती करना है? ना, नहीं दिया, ट्रेनिंग तो नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया था। और हम देख रहे हैं बहुत सारा इधर लगा हुआ था, ग्रीन हाउस बना हुआ था, ज़्यादा नहीं दिखता था बहुत इधर, ज़्यादा नहीं, 3-4 महीना ही था। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसका ज़्यादा तर उपयोग नहीं कर सका किसान लोग। अच्छा, जबकि वो किसान लोगों के लिए ही था, ऐसा बात है। तो मतलब कहा जाए तो यहाँ पे आदिवासियों की सरकार रही जब से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 से, तब से देखा जाए तो यहाँ पे आदिवासी की सरकार रही। जो भी बने, बाबूलाल मरांडी बने, अर्जुन मुंडा बने, मधु कोड़ा बने, हेमंत सोरेन बने, शिबू सोरेन बने, बस एक रघुवर दास ही होंगे जो गैर आदिवासी में से बने होंगे, बाकी तो सब हमेशा सब आदिवासी का ही सरकार बना। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आदिवासी ही पिछड़े रह गए झारखंड में। पिछड़े रहे, जिस तरह का होना चाहिए, उन लोगों का विकास होना चाहिए। जैसे कि एक हम बात बता दे रहे हैं भैया, जैसे कि ट्राइबल सब प्लान जो आता है ना, सिर्फ आदिवासी के लिए ही आता है, ठीक है। इतना जो केंद्र से आता है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया ट्राइबल सब प्लान, वो जो आदिवासी के विकास के लिए आता है, तो आदिवासी लोग का विकास नहीं हो रहा। तो और एक बात यहाँ कहा जाता है कि आदिवासियों को तो आरक्षण भी मिला हुआ है, तो क्या आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है इन आदिवासियों को? आरक्षण का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मतलब शिक्षा ही नहीं मिल पा रहा है, तो आरक्षण मिलने का क्या फ़ायदा? यहाँ मैं गांव देहात में गया था, 1-2 लोग से बात किया, लड़का लोग से, तो पता चला कि वो लोग मैट्रिक भी नहीं लिख पाता है, और मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। तो वो लोग आरक्षण का लाभ कैसे उठा पाएगा फिर? वो पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा, शिक्षा ही उन लोग को नहीं मिल पा रहा है ढंग से, तो आरक्षण किसी मैंने क्या उठाएगा वो लोग आरक्षण का फ़ायदा, यही बात है। तो सरकार को यहाँ आदिवासियों के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ शहरी क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हो रहा है, सब चीज़ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र एकदम पीछे छूटते जा रहा है, बहुत पीछे है ना। खेती बारे में मतलब यहाँ सीजनली वाला होता है, एक सीजन में होगा, वही से लोग घर दूरा चलाना पड़ता है, फिर तो कैसे विकास होगा फिर झारखंड का, है ना। देखिए ये सरकार ना, हम अभी जैसे बोले ना कि आदिवासी लोग विकास ही नहीं चाहता है, अगर चाहता है ना तो जैसे कि
कुछ भी हो, जैसे बकरी पालन, चाहे गाय पालन, मछली पालन, ये सबको जैसे कि तालाब बढ़िया से माने सालों भर पानी रहने वाला तालाब बनवा के मैंने खोद के उसके बाद वहाँ पे बतख पालने वाला घर बना के और उसके बाद बाउंड्री करके किसान को दे देता, तो क्यों नहीं करता वो किसान? उससे तो बढ़िया आमदनी होता। फिर उसके बाद में जैसे कि इसी टाइप का और सारा भी, जैसे कि ग्रीन हाउस बनाया, तो ग्रीन हाउस में भी बना के ढंग से हम बोलते हैं उसके पहले जो भी स्कीम दे रहे हो ये जनता को, उसके पहले उसको ट्रेनिंग दो, उस लाइन में उसको ट्रेनिंग दो कि किस तरह करना है, कैसे करना है। वो पहले ट्रेनिंग ले लो और आपको करना ही करना है। उसके ऊपर भी सरकार निगरानी रखे, आगे भी रखे और पीछे भी रखे, किस तरह का वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आया, आप नहीं कर रहे हो। 5 लाख का योजना दिया गया, 10 लाख का योजना दिया गया, ठीक है, ग्रीन हाउस नहीं तालाब दिया गया, लेकिन मछली क्यों पालन नहीं करो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है। तो इस तरह का निगरानी करना चाहिए ना, इंक्वायरी करना चाहिए सरकार को, तब जाके ना वो प्रत्येक ने जनता को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। मतलब जो योजना लाता है वो योजना धरातल पर सही से काम हो रहा है उस योजना का कि नहीं, इसको भी ध्यान में देता है। हाँ, दे देता है, बस हो गया, वो अपना कागज में भर गया, कोटा पूरा हो गया, उसके बाद वो करे नहीं करे इस तरह का सरकार करती है। तो आप दिए, वो कर रहा है नहीं कर रहा है, पिछला दफा इंक्वायरी कीजिए, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है। अब गाय दिए हो तो गाय पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या मुसीबत आया उसके ऊपर। इसी में एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे झारखंड में अभी? अरे देखिए, भ्रष्टाचार तो हम समझते हैं ना, इतना भ्रष्टाचार, एक तो हम अभी जैसे बताएं कि आदिवासी लोग का विकास नहीं हो रहा है, प्लस भ्रष्टाचार भी इतना ज़बरदस्त है ना कि बोलिए मत, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम समझते हैं अगर यदि हर नेता के घर, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन लोगों के घर अगर यदि CBI ED ढंग से अगर यदि वो लोग के ऊपर निगरानी रखे, जांच करे, तो सब फंसेगा, सब एकदम पूरी तरह फंसेगा। मतलब झारखंड में कहने का मतलब आपका है कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा।